आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और इसके जितने भी प्रकार हैं उन सभी को डिटेल से देखेंगे। तो आपको यहाँ से जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। उसके गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, संख्या हो सकता है और परिणाम हो सकता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। तो ये सब विशेषण हैं। जैसे कि कोई चीज़ बड़ा है, कोई चीज़ काला है, तो ये उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह काला है या लंबा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है ना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे गीता सुंदर है। ठीक है ना। जिसकी विशेषता बताया जाए, इनमें जो सुंदर है तो ये विशेषण है। ठीक है ना। जो सुंदर है तो ये विशेषण है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो गीता की। ठीक है ना। इसीलिए गीता हो जाएगा विशेष्य। ठीक है। गीता सुंदर है तो सुंदर विशेषण हो जाएगा। और किसके बारे में सुंदरता बताया जा रहा है? तो गीता के बारे में, तो गीता विशेष्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण शब्द की विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और इसके बाद भी आते हैं। ठीक है ना। जो विशेष्य है यह विशेषण के पूर्व भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। देख लेते हैं पूर्व में आने वाले। जैसे थोड़ा सा जल लाओ। ठीक है ना। थोड़ा सा जल लाओ। 1 मीटर कपड़ा ले आना। और बाद में आने वाले यह रास्ता लंबा है। ठीक है ना। यह रास्ता कैसा है? तो लंबा है। खीरा कड़वा है। खीरा कैसा है? तो कड़वा है। तो इसमें विशेषण कड़वा हो जाएगा और किसके बारे में बताया जा रहा है? तो खीरा के बारे में, तो खीरा विशेष्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव, तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। इन 4 भेदों को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें गुण बताया जाएगा। डिफिनीशन को देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव, रंग, दशा, आकार। ठीक है ना। ये शब्द आए तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि वह कपड़ा काला है। ठीक है ना। तो उसके बारे में गुण बताया जा रहा है कि वह कपड़ा जो है वह काला है। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण बताया जाए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे जो 3.5 है यह परिमाण बताया जा रहा है। 10 किलो चीनी ले आओ। तो यहाँ पे जो 10 किलो है यह परिमाण बताया जा रहा है, यानी कि नाप तोल और मात्रा। इसके बाद है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। जो थोड़ा सा है तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। इसमें 3.5 जो कि परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें 10 किलो परिमाणवाचक विशेषण है और इसमें थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें मात्रा और नाप तोल के बारे में बताया जा रहा है। अगला इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिसमें संख्या के बारे में बातचीत हो।
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें संख्या का बोध हो, जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों आदि। ऐसे शब्द जब भी आपको दिखे तो आपको वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण टिक लगाना है। ठीक है ना। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको संख्या के बारे में बताया जाएगा। चलिए चलते हैं इसके अंतिम प्रकार पे। तो अंतिम प्रकार है संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो संकेतवाचक विशेषण है तो इसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि मुख्यतः तौर पे इसमें सर्वनाम ही आते हैं, जैसे यह, वह, यहाँ। ये सभी संकेतवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो जो यह है यह संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण। इसमें वह लड़का मेरा मित्र है, तो जो वह है तो यह संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है ना। और यहाँ का माहौल अच्छा है, जो यहाँ है तो यह संकेतवाचक विशेषण है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।